नमामि मित्रों, रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगामी 15-16 अक्टूबर 2022 को यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जाने वाली पेट 2022 परीक्षा में हमारे जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं, उम्मीद है आप सब ने अपनी तैयारी लगभग पूर्ण कर चुकी होगी। अब चूँकि परीक्षा में चंद दिन का ही समय बचा है, तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है रिवाइज़ करने के लिए वो होता है करंट अफेयर्स का। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम किन प्रश्नों को रिवाइज़ करें जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और जिनके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आपके सामने जनवरी से सितंबर तक के उन 100 प्रश्नों को आपके सामने यहाँ पर रिवाइज़ कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उनको हमें रिवाइज़ करके जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, तो बिना अपना समय गंवाए हम यहाँ पे इस श्रृंखला की पहली कड़ी को शुरू करते हैं, जिसमें आपके कुल 22 प्रश्नों का मैं यहाँ जिक्र करूँगा। और पहले ही बता दूँ कि मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रश्नों का नहीं पढ़ूंगा। यदि आप खुद ही उनका उत्तर देना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, सितंबर 2022 में विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, पोषण एवं आजीविका के लिए डेयरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हर पेपर में लगभग आपको किसी न किसी रिपोर्ट से प्रश्न दिख ही जाता होगा। ठीक है, तो हालांकि ये रिपोर्ट हाल ही में आई है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 132। ठीक है, कौन जारी करता है इसको? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, शीर्ष रैंक इसमें किस देश की रही? स्विट्जरलैंड की थी, उसके बाद नॉर्वे की रही। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत में अपनी तरह के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 पारित किया है? तो ये आपका राज्य है तेलंगाना। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में तेलंगाना की विधानसभा ने भारत में अपनी तरह के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 पारित किया। ठीक है, इस विधेयक के जरिए तेलंगाना सरकार क्या करेगी? हैदराबाद में, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे एक वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान है और उसी का विस्तार करके उसको एक पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया इस विधेयक के जरिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक तौर पर ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं वो रूस और चाइना में वर्तमान में संचालित हैं, और भारत में जब ये संचालित हो जाएगा तो ये भारत में निर्मित दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, हम सबका चहेता पार्ले। ठीक है ना, तो जुलाई 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पार्ले लगातार 10 वर्षों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है। ठीक है, इस सूची में दूसरे स्थान पे कौन सा है? अमूल है, जबकि तीसरे पे ब्रिटानिया है। ओके, अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो ये वायुसेना का युद्धाभ्यास था। किन दो देशों के मध्य था? भारत और मलेशिया। ठीक है, तो अगस्त 2022 में भारत और मलेशिया के मध्य द्विपक्षीय वायुसेना युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, वायुसेना के Su-30 MKI और C-17 विमानों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा वरुण किसे संदर्भित करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला स्वदेशी यात्री ड्रोन है। ठीक है ना, ये लगभग 130 kg तक के वजन को आसानी से उठा सकता है। ठीक है, और भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा था? ये भी चर्चा में था, तो ये कौन सा था? ये रुद्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगस्त 2022 में, अब बहुत महत्वपूर्ण है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वें व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर असगर वजाहत जी को। ठीक है, तो अगस्त 2022 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वें व्यास सम्मान 2021 से हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को उनके प्रसिद्ध नाटक, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, महाबली के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, पुरस्कार के रूप में उनको 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, 31 जुलाई से 3 अगस्त 2022 के मध्य
विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन वर्चुअली किस देश द्वारा किया गया? तो ये है आपका सिंगापुर द्वारा किया गया। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पे? जी सतीश रेड्डी जी की जगह पे। ठीक है ना। तो पहले अध्यक्ष कौन था? जी सतीश रेड्डी। और अब कौन है? अब वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत जी। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, 9 से 20 मई 2022 के मध्य संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 15वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कोट दी आइवरी का शहर है एबिजान। ठीक है ना। तो एबिजान में किया गया। कहाँ का ये शहर है? पश्चिमी अफ्रीकी देश है कोट दी आइवरी। ठीक है ना। उसी का एक प्रसिद्ध शहर है एबिजान। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के स्कोप के 15वें सत्र का आयोजन किया गया। ठीक है। स्कोप की थीम क्या रही? लैंड, लाइफ, लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ओके। और ये भी ध्यान रखिएगा, पिछला कोप कहाँ हुआ था? कोप 14 ये आपका भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। ओके। अगला प्रश्न आपके सामने, 16 से 18 जून 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में पहली बार इस तरीके के उत्सव का आयोजन किया गया। ये आपका किया गया हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलांग में किया गया। और आपका आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी और भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वाधान में इस उत्सव का आयोजन किया गया 16 से 18 जून 2022 के मध्य। ओके। उद्घाटन इसका किसके द्वारा किया गया? संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। ठीक है। और इसका शीर्षक क्या था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्मेष अभिव्यक्ति का उत्सव। ध्यान रखिएगा, उन्मेष अभिव्यक्ति का उत्सव। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में किस शहर को घोषित किया है? तो पहली बार SCO ने किसी शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है। और ये कौन सा शहर है? ये आपका है वाराणसी को घोषित किया गया, भारत के शहर वाराणसी को। ठीक है। तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 15 से 16 सितंबर 2022 को के मध्य SCO का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का भी आयोजित किया गया था। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जुलाई 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका था कर्नाटक। ठीक है ना। तो 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वाधिक FDI किसने आकर्षित किया है? तो कर्नाटक ने आकर्षित किया है। ठीक है। भारत में जितना FDI आकर्षित हुआ, कुल 100% हम मान लें तो 100 में से 37.55% अकेले कर्नाटक ने हासिल किया है। ठीक है ना। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था, फिर तीसरे स्थान पर आपका नई दिल्ली, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका हरियाणा। ओके। कुल 101 देशों से भारत को FDI प्राप्त हुआ इस दौरान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सितंबर 2022 में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये आपका बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर किया गया। ठीक है ना। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन और कौन किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में भारत के पहले खारे पानी से जलने वाले लालटेन, डैट मीन्स सलाइन वाटर लैंटर्न का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया, इसका क्या नाम है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? रोशनी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किया, जिसमें समुद्री जल का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाएगा और इस तरीके से उससे रोशनी पैदा की जाएगी। ठीक है। इस लालटेन का नाम क्या रखा गया है? रोशनी ही रखा गया है। ठीक है। इसका विकास किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 2 से 6 मई 2022 के मध्य निम्नलिखित में से किस देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की? तो ध्यान रखिएगा, इसकी मेजबानी किसने की? दक्षिण कोरिया। ठीक है, कहाँ इसका आयोजन किया गया? दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में इसका आयोजन किया गया। पहली बार वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? 1926 में इटली में। तो इससे ही कंफर्म हो जाता है कि ये हर साल नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, लंबे अंतराल के बाद हुआ है कि 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? सियोल, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 से 15 मई 2022 के बीच 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन आपका ब्राज़ील में किया गया था। ठीक है, 1 से 15 मई 2022 के मध्य 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल नामक उसके शहर में किया गया था। इस ओलंपिक में भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने 12 मई को स्वर्ण पदक जीतकर डेफ ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली गोल्फर बन गई हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने मार्च 2022 में पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक कौन सी बन गई हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन है? आपकी जिया राय है। ठीक है, तो 20 मार्च 2022 को नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की 13 वर्षीय छात्रा जिया राय पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। इन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक 29 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर यह उपलब्धि अर्जित की है। ठीक है, और ध्यान रखिए ऑटिज्म रोग से पीड़ित हैं जिया रॉय, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने, रूस ने यूक्रेन पर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत किस तिथि को की थी? कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ऐसे एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कब की थी? 24 फरवरी 2022 को की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा लोकपाल ऐप का विकास किस योजना के लिए किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सुप्रसिद्ध योजना मनरेगा के लिए किया गया है। ठीक है ना, इस ऐप के माध्यम से इस योजना से जुड़ी शिकायतों की सुचारू रूप से रिपोर्टिंग, कार्यान्वयन और शिकायतों का त्वरित निपटान किया जा सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रुपए प्रति क्विंटल सुनिश्चित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पिछले वित्तीय वर्ष में मतलब 2021-22 में धान का वित्तीय जो आपका धान का MSP था, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वो आपका 1940 रुपये था, लेकिन इस बार उसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है और इस साल क्या है आपका 2040 रुपये प्रति क्विंटल धान का सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। लेकिन जो ग्रेड A का धान है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 2060 रुपये, उसमें भी 100 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, जुलाई 2022 में देश में मंकी पॉक्स के मामलों की स्थिति पर नज़र रखने हेतु केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए विशेष कार्यदल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में 26 जुलाई 2022 को नीति आयोग के सदस्य हैं। इनकी अध्यक्षता में मंकी पॉक्स के मामलों की स्थिति पर नज़र रखने हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष कार्यदल का गठन किया गया। ठीक है मित्रों, जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ मैं इस श्रृंखला की अगली वीडियो को लेकर के। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।